अच्छा, यहाँ हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सा एक सवाल है। तो कहा जा रहा है कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन 36y क्यूब माइनस 100y को फैक्टर यानी मुख्तलिफ अनासर में 4y ज़रब एम वाई जमा जी ज़रब एम वाई माइनस जी की सूरत में बांटा जा सकता है, जहाँ m और g दोनों ही इंटीजर्स की निशानदेही कर रहे हैं। यानी भाई m और g कोई फ्रैक्शन या डेसिमल वाली इकदार नहीं है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि सीमी ने मालूम किया है कि जी बराबर है 3 के, जबकि बाबर ने मालूम किया है कि जी बराबर है 10 के। इन दोनों में से किसका जवाब दुरुस्त है? भई अब दिखने में ये पूरी चीज़ काफ़ी पेचीदा सी लग रही है, लेकिन असल में यहाँ बहुत ही आसान सा काम हुआ है। भई इन दोनों टर्म्स में से 4y को एक मुश्तरका आंसर के तौर पे बाहर निकाल लिया गया है। और फिर 2 स्क्वायर्स के फ़र्क को मज़ीद 2 अनासिर में बाँट लिया गया है। चलें, इसको ज़रा इत्मीनान से हल करके देख लेते हैं। और सबसे पहले हम 4y को बाहर निकाल लेंगे और इसको जब हम फैक्टर आउट करते हैं तो 36y क्यूब में से पीछे रह जाता है 9y स्क्वायर। भई इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो हमें वापस 36y क्यूब ही मिल जाएगा। तो इस 36y क्यूब को हम असल में इस शक्ल में तब्दील कर रहे हैं। और फिर आ जाएगा माइनस का निशान और 100y में से जब हम 4y को बाहर निकाल लेंगे तो पीछे रह जाएगा 25। भाई 4y ज़रब 25 फिर से 100y के ही बराबर हो जाएगा। और अब चूंकि इन दोनों ही टर्म्स में से ये 4y मुश्तरका है या कॉमन है, तो हम इसको फैक्टर आउट कर लेंगे। यूं ये 4y बाहर आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट्स में इस टर्म का 9y स्क्वायर रह जाएगा और इस टर्म का नेगेटिव 25 रह जाएगा। अच्छा, अब हमें साफ-साफ दिख रहा है कि ये असल में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है। यानी इस 9y स्क्वायर को हम 3y की ताकत 2 की सूरत में भी लिख सकते हैं और बीच में ये माइनस का निशान यूं ही रहेगा और फिर इस 25 को हम 5 की ताकत 2 की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो भाई अब हमारे पास 2 स्क्वायर्स आ गए हैं जो कि एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं। यानी हमारे पास 2 स्क्वायर्स का फ़र्क आ रहा है। अच्छा, अब हमने पिछली चंद वीडियोस में सीखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में जब कोई चीज़ होती है तो हम उसको कुछ इस शक्ल में भी लिख सकते हैं जिसमें ए जमा बी को हम ज़रब दे रहे होते हैं ए माइनस बी से। भाई आप चाहें तो इन ब्रैकेट्स को खोल के इस बात को परख भी सकते हैं या पिछली चंद वीडियोस की मदद से तफसील से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम आगे बढ़ेंगे और इस 3y स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को इस पैटर्न की मदद से इस शक्ल में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस सूरत हाल में ये टर्म a है और ये टर्म b है। तो फिर इस पूरी चीज़ को हम 2 अनासिर में यूँ बाँटेंगे कि 3y में 5 जमा हो रहा होगा और फिर इसको हम ज़रब देंगे 3y माइनस 5 से। और बस यूँ ये पूरी चीज़ अब हमने फैक्टर कर ली है। हाँ, तो अब ज़रा वापस चलते हैं अपने सवाल पर और इन दोनों का मुकाबला करके मालूम करते हैं कि जी किस कदर के बराबर है। भई ये 4 यहाँ भी है और यहाँ my की जगह 3y है, यानी m बराबर है 3 के और यहाँ g की जगह 5 है, तो g बराबर हो जाएगा 5 के। और इतना सारा काम करने के बाद हमें मालूम हो रहा है कि ना ही सीमी सही थी और ना ही बाबर, क्योंकि जी जो है ना ही 3 के बराबर है और ना ही 10 के बराबर। तो भाई यूं हमारा जवाब हो जाएगा कि सीमी और बाबर दोनों ने ही जी की गलत कदर मालूम की।